Tally.ERP9 पहले दिन। आज हम जानने वाले हैं टैली का परिचय। इसके बाद जानेंगे टैली में आप नई कंपनी कैसे बना सकते हैं, बनी हुई कंपनी को आप बंद कैसे कर सकते हैं, या फिर बनी हुई कंपनी में कुछ बदलाव करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, या फिर उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे टैली में खाते यानी लेजर्स आप कैसे बना सकते हैं। पहले जानते हैं टैली का परिचय। टैली का फुल फॉर्म ट्रांजैक्शंस अलाउड इन ए लाइनर लाइन यार्ड होता है और यह एक अकाउंटिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने काम और बिजनेस से रिलेटेड लेन देन की जानकारी रख सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अकाउंटिंग, बैंकिंग, रेशियो एनालिसिस, बिलिंग, टैक्सेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, जीएसटी कैलकुलेशन आदि के लिए किए जाते हैं। टैली में यूजर्स को मुख्यतः 3 कार्य करने होते हैं। आप अपने बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक कंपनी बना सकते हैं। इसके बाद उसमें कुछ खाते यानी लेजर्स बना सकते हैं और फिर वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों काम कर लेते हैं तो आप टैली के द्वारा रिपोर्ट्स प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आप जान सकते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस या फिर डिस्प्ले के अंतर्गत और भी कुछ स्टेटमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपने कुछ ऑनलाइन परचेज या फिर सेल किया है तो उसके लिए ऑर्डर नंबर की जानकारी, या फिर आपके कुछ गोडाउन्स हैं जिसकी स्थिति जाननी है तो वो भी आप यहाँ से जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टैली को कैसे स्टार्ट करने हैं। आप यहाँ सर्च में टैली टाइप कर लेंगे। टैली अगर आप यहाँ सर्च कर पाते हैं तो यहाँ आप क्लिक करके एंटर प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद की स्क्रीन से आपको चुनने हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड, यहाँ क्लिक करके एंटर प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद अब हम टैली की मुख्य स्क्रीन में आ चुके हैं। यह है टैली के लिए गेट वे ऑफ टैली और बाएं साइड में आप देख पा रहे हैं नाइस शॉप, यानी ये पहले से बनी हुई एक कंपनी है नाइस शॉप। अब हम एक नई कंपनी बनाएंगे। पहले जानते हैं कंपनी क्या है। टैली में कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है जिसके लिए टैली में अकाउंट ओपन किया जाता है। यहाँ स्टेप्स हैं जिससे आप टैली में कंपनी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। टैली की मुख्य स्क्रीन से आप या तो अल्ट के साथ F3 बटन प्रेस करें या फिर कंपनी इन्फो पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अल्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद सेलेक्ट कंपनी से आप बनी हुई कंपनी को चुन सकते हैं। अल्टर से आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं या फिर अगर उसमें कुछ बदलाव करने हैं तो कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी से ही अभी हमें एक नई कंपनी बनानी होगी, लेकिन पहले ये जो नाइस शॉप बनी हुई है इसे बंद करते हैं, यानी शॉप कंपनी में आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। नाइस शॉप दिखने के बाद यानी बनी हुई कंपनी दिखने के बाद आप फिर से एंटर प्रेस करेंगे और वो कंपनी बंद हो जाएगी। अब हमें एक नई कंपनी बनानी है जिसके लिए क्रिएट कंपनी यहाँ चुनेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। नेम के आगे आप अपने कंपनी का नाम यहाँ लिखेंगे। एंटर प्रेस करते ही फिर से आपको वो नाम दिखेगी। एड्रेस के आगे आप अपने कंपनी का एड्रेस लिखेंगे। मैंने यहाँ सिटी पटना लिखा हुआ है। एंटर प्रेस करने के बाद कंट्री के आगे या तो आप इंडिया लिखेंगे। इंडिया के अलावा टैली और भी बहुत सारे कंट्री में यूज हो रही है तो आप यहाँ तो इंडिया लिखिए या दाहिना साइड से आप इंडिया चुन सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ स्टेट को आप स्पष्ट करेंगे कि आप किस राज्य में वो कंपनी को चला रहे हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। पिन कोड यहाँ लिख लेते हैं। अगर आप यहाँ के बाद एंटर को प्रेस करते चले जाते हैं तो टैली एक्सेप्ट करने का मैसेज देगा। अगर आप एक्सेप्ट यानी एंटर प्रेस करके उसे एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी कंपनी बन जाएगी। लेकिन अगर आप और भी जानकारी अपनी कंपनी की देना चाहते हैं जैसे फ़ोन नंबर, तो आपके कंपनी का जो फ़ोन नंबर है लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, ईमेल आईडी लिख सकते हैं। वेबसाइट भी अगर आपके कंपनी की है तो वो भी आप यहाँ दे सकते हैं।
एंटर प्रेस करते हैं। अब है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फॉर्म, यानी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगी और ये 31 मार्च को खत्म होगी। एंटर प्रेस करते हैं। बुक्स बिगिनिंग फॉर्म में आप अपनी वो डेट डाल सकते हैं जब से आपको खाते शुरू करने हैं। एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, अभी हम इसे छोड़ रहे हैं। एंटर प्रेस करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। अगर इसके अंतर्गत जो आप देख रहे हैं बेस करेंसी सिंबल, अगर आपने पहले ही यहाँ कंट्री को इंडिया चुना हुआ है तो आपको ये बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मल नेम भी आप यहाँ देख पा रहे हैं आ चुका है, तो यहाँ कुछ खास बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर आप मिलियंस का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, जो कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, ये विदेशों में ज़्यादा यूज होता है, तो आप इसे नो रख सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और फिर नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस में जो कि 2 रहने देते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डिसिमल में पैसे रहेंगे। नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स में 2 रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए मैसेज आ रहा है, तो आप एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लें। अब हमारी कंपनी बन चुकी है और अब हम फिर से वापस आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पे। आप यहाँ देख पा रहे हैं नमस्ते प्राइवेट लिमिटेड, जो हमने अभी एक कंपनी बनाई हुई है, और ये है हमारे गेटवे ऑफ टैली जो हमने टैली स्टार्ट करने के बाद पहले स्क्रीन में यहाँ आया था। तो इस प्रकार हम कंपनी बना सकते हैं। आइए अब कुछ खाते बना करके देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा बैंक अकाउंट्स है और ओपनिंग बैलेंस है 15,000 रुपये। ICICI बैंक लोन्स लायबिलिटी है और ये ओपनिंग बैलेंस है 75,000 रुपये। ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी हमने कुछ ऑफिस के लिए खर्चे किए हैं जो कि है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओपनिंग बैलेंस है 5,000 रुपये। तो इसे खाते में कैसे लिखेंगे, यानी लेजर्स कैसे बनाएंगे, यहाँ स्टेप्स है। इस स्टेप्स की सहायता से आप लेजर्स में पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आ गए हैं गेट वे ऑफ टैली में। इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो आप यहाँ अकाउंट्स इन्फो पे आइए, एंटर प्रेस कीजिए। लेजर्स पे आइए, एंटर प्रेस कीजिए। आप यहाँ क्रिएट में आकर के नए खाते बना सकते हैं। डिस्प्ले से बने हुए खाते को आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप खाते बनाने में कुछ गलती कर गए हैं तो अल्टर में आकर के या तो आप कुछ सुधार कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। तो पहले खाते बनाने के लिए क्रिएट में क्लिक करके एंटर प्रेस कर लिए। अब यहाँ हमें बनाने हैं सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए नेम के आगे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख लेते हैं। एंटर प्रेस करते हुए हमें आने हैं यहाँ अंडर के आगे और यहाँ लिखने हैं बैंक अकाउंट्स, या तो फिर आप दाहिने तरफ से लिस्ट ऑफ ग्रुप्स से इसे क्लिक करके चुन भी सकते हैं। एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं अकाउंट नंबर, जो कि आप जानकारी दे सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी अकाउंट नंबर, IFS कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये बहुत ही आसान सा चीज़ है। तो चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। एंटर प्रेस करते हुए आपको आने हैं यहाँ ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हमें रखनी थी 15,000 रुपये। चलिए अब एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट करने को कहा जाएगा और आप फिर से एंटर प्रेस करेंगे। और अब बनाने हैं ICICI बैंक। तो चलिए नेम के आगे लिखते हैं ICICI बैंक और फिर एंटर प्रेस करते हुए आते हैं अंडर में यहाँ। और चूंकि ये अंडर है लोन्स लायबिलिटी, तो यहाँ या तो आप लोन्स लायबिलिटी लिखेंगे या फिर दाहिने तरफ लिखते ही आपको यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप्स मिल जाएगा, जिसमें से आप चुन भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिखें या फिर चुन सकते हैं। एंटर प्रेस करते हुए आपको आने हैं यहाँ से ओपनिंग बैलेंस के पास और यहाँ हमें बैलेंस लिखने हैं 75,000 रुपये। चलिए एंटर प्रेस करते हैं और एक्सेप्ट करने के लिए फिर से एंटर प्रेस करते हैं। और अब बनाते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। तो चलिए नेम के आगे लिखते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। एंटर प्रेस करते हुए आते हैं यहाँ
अंडर में, और ये है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो या तो आप यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे या फिर दाहिने तरफ से आप इसे चुन भी सकते थे। एंटर प्रेस करते हुए आप आएंगे यहाँ ओपनिंग बैलेंस के पास और फिर 5,000 रुपये यहाँ लिखने हैं। एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करने को कहा जाएगा तो एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ से फिर से वापस अब आएंगे गेट वे ऑफ टैली में, तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस कर सकते हैं। और प्रेस करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आप आ चुके हैं लेजर्स पे। फिर से आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे, अब आप आ चुके हैं अकाउंट्स इन्फो पे, एस्केप बटन प्रेस करेंगे और अब आप आ चुके हैं गेट वे ऑफ टैली पे। यानी एस्केप बटन को प्रेस करके आप वापस अपने जगह पे आ सकते हैं और एंटर प्रेस करके किसी भी ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। तो चलिए अब हमें रिपोर्ट्स जाननी होगी, जिसके लिए ये जो गेट वे ऑफ टैली है इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और रिपोर्ट्स के नीचे बैलेंस शीट है, यहाँ आप क्लिक करके एंटर प्रेस कर लीजिए। अब रिपोर्ट्स में हमें जानने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंक अकाउंट हमारा था और 15,000 रुपये बैलेंस। तो फिर आप यहाँ देख पा रहे हैं बैंक अकाउंट्स जो कि है 15,000 रुपये। इसके बाद हमें ICICI बैंक जो कि लोन्स लायबिलिटी थी आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत ऑफिस एक्सपेंसेस जो 5,000 रुपये यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ क्लिक करके अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो इसे आप और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये है 5,000 रुपये। पहल कंप्यूटर क्लासेस में आप घर बैठे कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करने के लिए हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक भी कर सकते हैं।